वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। खुफिया एजेंसी के सूत्र के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को आईएसआई की मदद मिल रही है। आईएसआई ने पाकिस्तान के लोगों को प्रदर्शन में जाने को कहा। सूत्रों के हवाले से खबर है, पहचान छिपाकर प्रदर्शन में जाने को कहा गया है। तो देखिए अब ये खबर सामने आ रही है, जो खालिस्तानी लगातार आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर कैसे अटैक्स करते हुए नजर आते हैं। कहीं पर आपने देखा है कि मंदिरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। और आप देखिए कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को आईएसआई की मदद मिल रही है। आईएसआई ने पाकिस्तान के लोगों को प्रदर्शन में जाने के लिए कहा है, पहचान छिपाकर प्रदर्शन में जाने के लिए कहा। यानी कि जब खालिस्तानी प्रदर्शन यहां पर करने वाले, तो ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर आईएसआई दरअसल ये कह रहा है कि पाकिस्तानी जितने भी लोग वहां पर मौजूद है अपनी पहचान छिपाकर इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएं। बिल्कुल ये बड़ी जानकारी है, पहचान छिपाकर यहां पर प्रदर्शन में जाने की बात सामने आ रही है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण आज होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाली राजस्थान पहली विधानसभा बन जाएगी। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम गहलोत इस दौरान मौजूद होंगे और शाम 6:30 बजे का समय होगा लोकार्पण का। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बड़ी जानकारी है राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान विधानसभा में भी अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होगा, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है 6:30 बजे। सीएम अशोक गहलोत मौके पर मौजूद होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वाली राजस्थान पहली विधानसभा बन जाएगा। इसी के साथ ये बड़ी जानकारी है, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का होगा लोकार्पण। सीएम अशोक गहलोत शाम को 6:30 बजे यहां मौके पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस सबके बीच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल शिव शक्ति पॉइंट पर उजाला होगा। 14 दिन बाद आज चांद पर होगा सूर्योदय और लैंडर और रोवर से संपर्क करेगा इसरो। जगाने की कोशिश आज की जाएगी। विक्रम और प्रज्ञान की एक्टिव होने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो देखिए जब चांद की सतह पर अंधेरा हुआ उस वक्त चांद के साउथ पोल पर विज्ञान रोवर सो गए थे और आज उनको जगाने की कोशिश की जाएगी। जिस स्पीड में बताया जा रहा है आज वो जाग जाएंगे और फिर से एक बार इंफॉर्मेशन एकत्रित करना शुरू कर देंगे। शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट वो जगह जहां पर हमारा लैंडर लैंड किया आज। और इस बीच में इसरो ने जानकारी दी है लैंडर और रोवर्स के साथ में संपर्क साधा जाएगा। और खेल जगत से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताते हैं। आज की भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है आज मुकाबला। पंजाब के मोहाली में पहला वनडे मैच खेला जाएगा। मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में मैच होने वाला है। दोपहर के 1:30 बजे से वनडे मैच खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज होने वाली है। और इससे जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। ये भी आपको बता दें यहाँ पर कि पीठ की चोट से उबरकर वापसी की है श्रेयस अय्यर ने। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सूर्य पर भी खेलने का दबाव फिलहाल है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 3 वनडे मैचों सीरीज की पहले मैच में आज उतरने वाली, तो सबसे पहले नजरें यहां पर होने वाली है कि इन मैचों के बाद जो आईसीसी वनडे विश्व कप होने वाले उसको लेकर के भारतीय टीम कैसे तैयार होती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज। और ज्यादा जानकारी दोपहर के 1 बजे आप अपडेट के साथ आयुषी शेखावत के साथ लीजिएगा। बिल्कुल महिमा, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है इस दौरान, खालिस्तानी वोट बैंक ने बदले समीकरण। भारत कनाडा संबंधों में खटास के पीछे राजनीति है। अभिजीत अय्यर ने ट्रूडो की मंशा पर शक जताया है। ट्रूडो को भारत से शालीन तरीके से बात करनी चाहिए थी, ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी इसमें जानकारी दी गई है खालिस्तानी वोट बैंक ने समीकरण अपने बदल दिए हैं। भारत और कनाडा के संबंधों की खटास के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। यह अभिजीत अय्यर ने ट्रूडो की मंशा पर शक जताया है। बिल्कुल पलक, और जिस तरीके से ट्रूडो ने बयान दिया कि निज्जर की हत्या में भारत के ऊपर आरोप लगाए गए, हालांकि आरोप बिल्कुल आधारहीन रहे, बेबुनियाद थे, लेकिन इस बीच में ट्रूडो को फायदा होगा। ट्रूडो को ऐसा लगता है और ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि सिख वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है कनाडा में, और उस बीच में ट्रूडो को लगता है कि अगर वो खालिस्तान या फिर ऐसे आतंकी संगठनों के माउथपीस बनेंगे तो उनको लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इस बीच में आपको अगली खबर बता दें महिमा। जी बिल्कुल, अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर धार देंगे आरएसएस प्रमुख। आज बीजेपी के साथ बैठक में मंथन होने वाला है। लखनऊ पहुंचे सर संचालक मोहन भागवत। आज से 26 सितंबर तक पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मीटिंग होगी। अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक वो करने वाले। अलग अलग कार्य विभागों की बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ के सरस्वती कुंज निराला नगर में भी यहाँ पर बैठक होने वाली है। बखूबी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यूपी से होते, लखनऊ से होते हुए रास्ता जाता है देश की राजनीति का। और इसी कड़ी में ये
मीटिंग कई मायनों में खास हो जाती है। साक्षी। बिल्कुल महिमा, और लखनऊ वो जगह जहां से 80 सीटें, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें लोकसभा की जाती हैं और कई मायनों में अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश को साधना, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है। पलक। बिल्कुल साक्षी, अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, कन्हैयालाल कांड मेरे यहाँ होता तो हिसाब बराबर कर देता। असम के सीएम ने यह कहा है। कुछ ही मिनट में दूसरे कांड की न्यूज भी टीवी पर चलने लगती है, तो ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, जो राजस्थान में जो वारदात हुई थी, कन्हैयालाल हत्याकांड, आपको याद होगा। इसको लेकर यहां पर निशाना साधते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे यहां ये कांड हुआ होता तो अब तक मैं हिसाब कर देता। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था पर असम के सीएम यहां पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ ही मिनट में दूसरे कांड की न्यूज भी टीवी पर चलने लगती है। कानून का कुछ भी बोलबाला राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल पलक, और इस बीच में अगली खबर हिमाचल से। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस लाई है श्वेत पत्र और आरबीआई बोला है कि ज्यादा कर्ज लेने वाले टॉप 5 राज्यों में ये प्रदेश है। महिमा। देखिए, जयराम सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने करोड़ का कर्ज लिया था? आप देखिए 16,261 करोड़ की फिजूल खर्ची की थी। ये बातें निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस श्वेत पत्र लेके आई है। इस श्वेत पत्र में क्या कहा गया है? आरबीआई ने कहा है कि ज्यादा कर्ज लेने वाले टॉप 5 राज्यों में हिमाचल प्रदेश का नाम, जबकि प्रदेश बहुत छोटा है और उसके बावजूद यहाँ पर खर्च बहुत ज्यादा हुआ। पिछली सरकारों ने प्रदेश में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की थी, फिर चाहे वीरभद्र की सरकार हो, फिर चाहे जयराम सरकार, उन पर आरोप। हालांकि जयराम लगातार कहते आए थे कि कोविड काल, जब मेरी सरकार थी तो 2 साल तो कोविड काल रहा और कई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा, तो उसकी वजह से इतना ज्यादा खर्चा हुआ है। हालांकि पिछली सरकारों पर हमेशा हमने देखा है कि मौजूदा सरकार आरोप लगाते हुए नजर आती है। महिमा, एक और अब खबर की बात हम कर लेंगे। तस्वीर हम एक्चुअली दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर है जो कि कल सोशल मीडिया पर दिन भर खूब छाई रही। ये तस्वीर है आज जब राहुल गांधी पहुंचे थे आनंद विहार स्टेशन। दरअसल कांग्रेस ने ये जानकारी दी थी कि जो कुछ कुली हैं आनंद विहार स्टेशन के, वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। फिर क्या था, राहुल गांधी चल पड़े। आज सुबह करीब 7:30 बजे स्टेशन पहुंचे। वहां पर पहुंचे, कुलियों से मुलाकात की, कुलियों की कुछ जो परेशानियां वो उन्होंने वहां पर व्यक्त की और करीब 1-1.5-2 घंटे तक वहां पर राहुल गांधी रहे और वहां से रवाना हो गए। और इस दौरान जो वहां पर एक कुली मौजूद थे, बिल्ला नंबर 756, उनका उन्होंने वो रेड जो कोट होता है वो लिया, एक बैग उठाया और सिर पर रखे हुए ये फोटो आपने मुझे लगता है सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। इस फोटो का मैं जिक्र कर रही हूं। ये फोटो जमकर वायरल हुई जब कुलियों से मुलाकात की। कुली की वर्दी और बिल्ला नंबर 756 में राहुल गांधी यहां पर नजर आए। लोगों का सामान भी उन्होंने उठाया। राहुल गांधी ने कुलियों की समस्याओं को जाना। दरअसल जो कुली थे उनका कहना था कि यहां पर कुल 165 कुली हैं और उन 165 कुलियों के लिए ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना साफ सफाई है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है। तो ऐसी तमाम जो कमियां हैं उसका यहां पर उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने यहां पर जो तमाम जो कुली थे उनसे उनकी पारिवारिक समस्याएं जानी। कुल मिलाकर एक बातचीत का माहौल, महिमा, वो उस दौरान हमने वो देखा। जी बिल्कुल, देखिए तो ऐसी तस्वीर लगातार सामने आती है और एक बार फिर से राहुल गांधी यहाँ पर ग्राउंड पर एक्टिव नजर आए। और आम लोगों से बात करते हुए हमने अमूमन देखा है कि राहुल गांधी आजकल बात करते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें फिर छा जाती है। साक्षी। बिल्कुल महिमा, और इस बीच में अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम गहलोत ने जयपुर को सौगात दी है। गहलोत की जयपुर को 1430 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। सीएम ने 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है और साथ साथ में 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया है। तो जयपुर के लिए सीएम गहलोत की सौगातों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कुछ सौगात दी है सीएम गहलोत ने जयपुर। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताएंगे। 3 दिन में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड। देखिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त दवाएं मिली, 8 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज भी हुआ। 17 सितंबर को अभियान की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था और टारगेट रखा गया था आयुष्मान आपके द्वार 3.0। अब 30,000 से ज्यादा आयुष्मान मिले यहाँ पर लगाए गए और लोगों को इसका सीधा लाभ मिला। एक तो गरीब तबके के जो लोग वो फ्री में अपना इलाज करवा पाए, उनको दवाएं मिली है और सरकार की ये भी मंशा थी कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो भी आए, उनको भी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। आप देखिए, आपको हम आंकड़ा बता रहे कि 3 दिन के अंदर 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड भी यहाँ पर फिलहाल बन गए हैं। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, पलक आप बताइए। आप बिल्कुल महिमा, अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड ये रहा, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर से ये खबर है जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी डीएसपी को अरेस्ट कर लिया है। डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। घर से भागने की भी फिराक हो रही थी। घर से
से भागने की इस दौरान कोशिश हो रही थी, लेकिन यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने आरोपी डीएसपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनका नाम है डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला था साक्षी। बिल्कुल पलक, और इस बीच में मणिपुर से जानकारी आप तक साझा करते, क्योंकि अखबारों में भी इस बात का जिक्र किया है कि मणिपुर में भीड़ ने थाने के ऊपर धावा बोलने की कोशिश की और सुरक्षा बलों ने हालांकि कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है। अब देना इसी बात को देखते प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और 10 से ज्यादा लोग कुल मिलाकर इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। मणिपुर में भीड़ ने इस धावे को बोला और मणिपुर के हालात जिस तरीके से रहे उस सबसे हम बखूबी वाकिफ है किस तरीके से मणिपुर जलता हुआ नजर आया। उसके बाद हालांकि कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी, लेकिन फिलहाल इस ढील को रद्द कर दिया गया है। महिमा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एयर इंडिया सेफ्टी चीफ निलंबित हो चुके हैं। एक और खबर, 1 महीने के लिए उनको निलंबित किया गया। अब जांच में सुरक्षा संबंधी कुछ खामियां मिली थी। पहले भी एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। राजीव गुप्ता है एयर इंडिया के उड़ान सुरक्षा प्रमुख। और अगर अखबारों की बात की जाए तो यहाँ पर एक छोटे से कॉलम में फिलहाल बताया गया है कि डीजीसीए ने एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी प्रमुख राजीव गुप्ता को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। एयर इंडिया के आंतरिक ऑडिट में खामियों को लेकर कार्रवाई की गई है। आंतरिक ऑडिट निर्धारित मानकों के अनुसार फिलहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन पर बड़ी कार्रवाई अब की गई है। इसी बीच महिमा एक और बड़ी जानकारी है। सीजीपीएससी से जुड़ी हुई इस घोटाले के मामले में हाई कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर यह रोक लगाई है। हाई कोर्ट में रिपोर्ट और जवाब पेश अब सरकार करेगी। 5 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली बेहद बड़ी जानकारी है। सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ी हुई हाई कोर्ट का इसमें फैसला सामने आया है। जो चयनित उम्मीदवार हैं उनकी नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साक्षी, बिल्कुल पलक, और इसी के साथ अगली खबर भी दर्शकों को बता दें। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। सुधरे हुए कैदी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है। कैदियों के पुनर्वास सुधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। सुधरे हुए कैदी समय पर रिहा करें, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। साथ साथ में वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करने पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो देखिए, जिस तरीके से जो कैदी अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं उनको रिहा करना चाहिए, ये बात कहता हुआ, उनका पक्ष रखता हुआ, मानवाधिकारों की बात करता हुआ सुप्रीम कोर्ट सामने आया। महिमा, आगे बढ़ते हुए देखिए, देश में 27 सेक्टर्स में रोजगार बढ़ा है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो 4 लाख नई नौकरियां मिली है। 5 महीनों में 1 लाख से ज्यादा फर्म तैयार हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर देश भर में देखा जाए तो 27 ऐसे सेक्टर्स है जहां पर रोजगार लगातार बढ़ रहा है और जो युवा है उनको नौकरियां फिलहाल मिल रही है। और इसी कड़ी में अब कॉर्पोरेट सेक्टर में 4 लाख नई नौकरियां युवाओं को मिल चुकी है। और आने वाले समय की अगर बात की जाए तो देखिए उनको और ज्यादा नौकरियां मिलने वाली, माफ कीजिएगा, 4 लाख नौकरियों का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो मिलने वाली है। और 5 महीने की अगर हम बात करें तो 1 लाख के करीब अभी युवाओं को फिलहाल नौकरी मिल चुकी है। बिल्कुल महिमा, एक तरफ जहां पूरे विश्व में रिसेशन का दौर चल रहा है, उधर दूसरी तरफ अगर भारत से ऐसी खबरें सामने आती अपने आप में काफी हौसला बढ़ाने वाली खबरें हो जाती है। एक और बड़ी खबर इसी बीच है। पानीपत में 3 महिलाओं से गैंगरेप और लूटपाट का मामला सामने आया है। हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाया गया। पूरी रात दरिंदगी हुई है। चौथी बीमार पीड़िता ने इस दौरान दम तोड़ दिया है। ये पानीपत से दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर 3 महिलाओं को निशाना बनाया गया। गैंगरेप हुई, लूटपाट हुई, हथियारों के बल पर परिवार को बंधक बनाया गया और पूरी रात दरिंदगी की ये वारदात सामने आई है। बिल्कुल पलक, बेहद दुखद खबर। और इस बीच राजस्थान का रुख करते, राजस्थान में रेप पीड़िताओं को न्याय का इंतजार लगातार जारी है। 1400 दुष्कर्म पीड़िताओं का न्याय का उनका इंतजार है। 5 सालों से चल रहा है 307 का ट्रायल और इस बीच में पॉक्सो की तरह ही अलग कोर्ट क्यों नहीं दिया जाता। तो देखिए, ये बड़ा मुद्दा है जिसको समाधान जिसका बेहद अनिवार्य हो जाता है कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के मामले होते हैं, रेप पीड़िताओं के मामले होते हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाना बेहद जरूरी है। 1400 दुष्कर्म पीड़िताओं का न्याय के लिए इंतजार लगातार जारी है। आगे बढ़ते देखिए, शक्कर कारोबारियों को हर हफ्ते देनी होगी स्टॉक की जानकारी। इससे रिटेल मार्केट में कीमतें नियंत्रण में होंगी। जमाखोरी पर भी रोक लगती हुई फिलहाल नजर आई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। शक्कर कारोबारियों को कि स्टॉक की आपको जानकारी देनी होगी, क्योंकि हर हफ्ते में अगर बात की जाए तो रिटेल मार्केट में कीमतें क्या है इसकी तो जानकारी मिलेगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो कीमतें हैं वो नियंत्रण में भी रहने वाली है। साक्षी, बिल्कुल महिमा, और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मोहाली में टक्कर से जुड़ी हुई, जिसका आप जिक्र कर रही थी, क्रिकेट से जुड़ी हुई, क्योंकि भारत में क्रिकेट के लिए जो दर्शक हैं मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं एज कम्पेयर टू अदर नेशंस।
और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा भी कि एशिया कप में हमने कितना कमाल का प्रदर्शन किया। मोहम्मद सिराज हो गए और जो हमारे खिलाड़ी थे उनकी तरफ से जो खेल खेला गया, उसके बाद अब उत्सुकता काफी ज्यादा आने वाली मैच को लेकर भी हो जाए, सीरीज को लेकर के भी, और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड कप को लेकर भी है। देखिए, एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम पूरे जोश के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी और 3 मैचों की वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप से पहले अपनी बेंच स्ट्रेंथ परखना चाहेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। 1:30 बजे के करीब मैच शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले दोपहर 1 बजे के करीब, जैसा कि साक्षी और पलक हमने पहले भी तमाम दर्शकों को बताया था कि 1 बजे के करीब और अपडेट्स के साथ आपको हम स्पेशल बुलेटिन लेकर आएंगे। क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको, इस मैच से जुड़ी हुई जानकारी उस बुलेटिन में देंगे। बिल्कुल महिमा, उस बुलेटिन में तो हम जानकारियां देंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी ये है कि अंबानी परिवार की गणेश भक्ति की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुई नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी। काफी धूमधाम के साथ पूरी अंबानी फैमिली ने ये जन्मदिन मनाया, माफ कीजिएगा, गणेश चतुर्थी मनाई। तमाम जो बड़ी हस्तियां थी वो यहाँ मौके पर पहुंची थी, वो हमने तस्वीरें देखी थी। और इसी बीच अंबानी परिवार की गणेश भक्ति की तस्वीरें सामने आई जब प्रतिमा विसर्जन हुआ और इसमें नीता अंबानी भी शामिल होती हुई नजर आई। बिल्कुल पलक, और देखिए बॉलीवुड के तमाम जो सितारे थे वो इस विसर्जन के दौरान नजर आए, चतुर्थी के दौरान भी नजर आए थे। हमने दिखाया था किस तरीके से तमाम जो जमावड़ा था बॉलीवुड के सितारों का वो नजर आया। इस बीच में अगली खबर का रुख करते हैं पाकिस्तान से। खबर पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आने वाला। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नवाज और जरदारी के करप्शन केस में फिर से खुलासे हो रहे हैं। दरअसल करप्शन के मामले में कई सारे नेताओं के केस खोल दिए गए हैं। भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने केस खोलने का फैसला लिया है, तो मुश्किलें यहां पर दोनों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, आपने तमाम बड़ी खबरें आज देखी, देश से जुड़ी हुई, विदेश से जुड़ी हुई और खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई। अब वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। कल फिर से हम सभी हाजिर होंगे ढेर सारी खबरों के साथ। आप बने रहिए भाट24 के साथ। इस घड़ी की बड़ी खबर। ऐतिहासिक बहुमत के साथ